तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो है आज 3 मार्च 2026 है और आइए शुरू करते हैं। आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जो है बाजार की कंडीशन यानी जो मार्केट की स्टेटस है उसको क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली हम देखेंगे यहाँ पर सेंसेक्स को लेकर के। तो सेंसेक्स की अगर बात करें तो जो है वो 80,238 अंक पर जो है वो बंद हुआ। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो वो 24,865 पर जो है वो बंद हुआ था। अगर हम डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर जो है 91 रुपीज 49 पैसा जो है वो डॉलर की कीमत रही। अगर हम गोल्ड यानी सोने की बात करें तो फिर से जो है यो लगभग बढ़ रहा है और इसकी जो कीमत है वो लगभग 1,72,800 रुपए के आसपास पहुंच गई है। अगर हम चांदी यानी सिल्वर की बात करें तो इसकी जो कीमत है वो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास हो चुकी है। तो ये हमने जो है मार्केट की कंडीशन देखी। तो आइए नेक्स्ट हम जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, जो अन्य खबर है वो वही है जो हम कल देखा था कि जो खमैनी साहब की जो मृत्यु हुई थी कल, उसमें जो पश्चिमी एशिया में घमासान मचा हुआ है उसको लेकर के है। तो देखिएगा, पश्चिमी एशिया में महासंग्राम की स्थिति क्या है। अगर हम खाड़ी देशों में देखें तो वहां पर जो है स्थिति और भयंकर होती चली जा रही है और वहां पर जो है लगभग मतलब मान के चलिए सऊदी अरेबिया, कुवैत वगैरह में लगातार जो है ईरान द्वारा अभी भी वहां पर जो है मतलब उनके जो मतलब कह सकते हैं बेसिस हैं, जो मान लीजिए इसराइल हो या ईरान हो उसके आसपास के क्षेत्र जितने भी हैं, तो उनके जो मान के चलिए डिफेंस एयर फेसेस हैं उन पर जो है हमला किया जा रहा है। तो उसको लेकर के ये खबर है। तो साथ ही साथ जो है अरब की अगर सबसे बड़ी रिफाइनरी की बात करें अरामको पर, तो ईरान द्वारा जो है उस पर भी हमला किया गया है। अगर हम बात करें इसराइल की तरफ से जो है फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी भी शामिल हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। और इस परिप्रेक्ष्य में जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि स्थिति जो है वो चिंताजनक है और बातचीत से जो है इसको समाधान होना चाहिए। तो देखिएगा, पश्चिमी एशिया महासंग्राम जो है ये मतलब कह सकते हैं और भयंकर स्थिति में मतलब होता जा रहा है। और मैंने जो है एक इस पर जो है विशेष मतलब डिसीजन लिया है कि हम जो है अब तक जितनी भी चीजें यानी चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हुई हो या फिर अब जो कंडीशन है उसको लेकर के जितनी भी अब तक की मान के चलिए दुनिया के अंदर यानी हम शुरू से लेकर आखिर तक जो स्थिति है और उसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्थिति बनी, उस पर जो है मैंने एक विशेष मतलब प्रकार से जो है यहाँ पर अपना कार्य किया है। और उस पर जो है मैं लगभग जो भी 4 या 5 वीडियोस होंगी उस पर मैं चर्चा करूंगा और इस पर जो है सीक्वेंस से यानी पूरी दुनिया का जो क्या सिनेरियो है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो उस पर आप देखना ना भूलिएगा। जो भी हम बातें करेंगे बड़ी मतलब तार्किक तरीके से जो वहां पर मतलब यहाँ पर मान लीजिए चलिए जो स्थिति अब तक बनी हुई है मतलब दुनिया की स्टार्टिंग से लेकर और अब तक जितने भी मेजर चाहे वो धार्मिक कंडीशन हो या चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो उन पर हम चर्चा करेंगे और खासी तौर पर जो है जो भी मतलब जियो पॉलिटिक्स क्या रही है उस पर हम जो है विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो ये जो है लगभग 4 या 5 वीडियो में इस पर बना रहा हूँ और इस पर जो है लगभग शाम तक मैं इस पर जो है पहली वीडियो में डालूंगा। तो इसको देखना ना भूलिएगा। तो ये मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा। अगर हम बात करेंगे तो ये है नेक्स्ट खबर है वो है जो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी साहब हैं वो भारत की यात्रा पर आए हैं, उन्हीं को लेकर के ये खबर है। तो आइए देखते हैं। भारत में आए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और जो कड़वाहट बढ़ाकर जो 2023 में उत्पन्न हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी और कनाडाई सरकार जो समकक्ष है मार्कोनी ने द्विपक्षीय संबंधों को नया रोड मैप तैयार किया है ना। तो मान के चलिए क्योंकि 2023 में ऐसी कंडीशन हो गई थी कनाडा और भारत के बीच में जो मतलब हमारे रिश्ते थे, तो उसमें थोड़ी सी तल्खी आ गई थी। उस टाइम जो जस्टिन ट्रूडो को लेकर के थोड़ा सा मामला फंसा हुआ था। तो उसको लेकर के थोड़ा सा वहां पर जो द्विपक्षीय संबंधों में जो तल्खी आ गई थी उसको बढ़ा करके अब जो है फिर से संबंधों को एक नई जो है दिशा देने की कोशिश की जा रही है। उसी को लेकर के ये खबर है। और बात करते हैं अगर दोनों देशों ने जो है वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को जो है 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगर हम बात करें
परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को लेकर के, तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम हेतु जो है यूरेनियम के लिए दोनों देशों के मध्य जो है समझौता हुआ है कि यूरेनियम के जितने भी कार्यक्रम होंगे वो दोनों देश आपस में जो है मतलब कार्य करेंगे, मिलजुल कर कार्य करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी। अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो देखिएगा, ये हम बनाते, इसको देख लेते एक बार। देखिए, ये मान के चलिए ऐसे हम बनाते हैं, ये है हमारा उत्तरी अमेरिका के हम जो स्टेटस वो बना रहे हैं यहाँ पर, ऐसे करके, है ना, ये। और ये बन जाता है आपका, नीचे आ जाता है, ये आता जाता है साउथ अमेरिकन कंट्री, मतलब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और ये आ जाता है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये आ जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो देखिएगा ये जो है यहाँ ऐसे करके ये बन जाता है ऊपर को कनाडा, ये कनाडा है, और ये जो बन जाता है यहाँ तक ये यूएसए बन जाता है। अगर हम बात करें नीचे तो ये मैक्सिको बन जाता है। मूल मतलब कह सकते हैं मुख्य रूप से जो है उत्तरी अमेरिका में 3 बड़े देश जो हैं, अगर हम बात करें ऊपर से कनाडा और बीच में जो है यूएसए, और मतलब जो है नीचे की ओर जो है वो मैक्सिको है। तो इस तरह से जो है अगर हम बात करते हैं तो ये देश बन जाता है। और इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें यहाँ, ये एक खाड़ी है जिसका नाम है हडसन, यानी हडसन की खाड़ी, बहुत फेमस है ये हडसन की खाड़ी है, और ये जो है ये है मैक्सिको की खाड़ी। तो ये जो है यानी बे ऑफ हडसन है और ये बे ऑफ मैक्सिको है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये अलास्का आ जाता है, अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है, और इधर जाकर के जो है ऐसा करके वो एशिया का पार्ट बन जाता है जो रसिया वाला पार्ट है। और यहाँ पर जो है ये साइबेरियन सी है, और यहाँ पर एक स्टेट भी आ जाती है। तो इस तरह से ये कंडीशन बन जाती है, मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देशों की स्थिति में। अगर हम बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा का जो अगर हम मतलब मूल रूप से हम देखते हैं तो ये उत्तरी जो साइड हैं इसमें बर्फारी क्षेत्र होता है, इस ओर जितने भी क्षेत्र हैं ये सब बर्फ वाला क्षेत्र माना जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी राजधानी, तो यहाँ पर देखिएगा राजधानी जो है ये एक यहाँ पर ऐसे करके जो झीलें बनी हुई हैं, 5 झीलें, यानी ग्रेट लेक्स कहते हैं इनको, 5 झीलों को। तो इनके ऊपर जो है एक यहाँ पर जो ओटावा सिटी, यानी उसकी जो मान के चलिए जो हम कहते हैं कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावा जो है यहीं पर है ना। अगर हम बात करते हैं अमेरिका, तो यूएसए है, उसकी जो कैपिटल आप जानते ही हैं, जो कैपिटल उसकी क्या है, वॉशिंगटन है ना। तो ये है। अगर हम बात करते हैं मैक्सिको की, तो मैक्सिको की जो अगर कैपिटल बात करते हैं तो वो है मैक्सिको सिटी, जो यहाँ पर आती है ना। तो इस तरह से जो हमने देखा ये स्थिति है हमारी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की स्थिति में। अच्छा, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। S-400 की 5 नए स्क्वाड्रन, यानी स्क्वाड्रन रूस से खरीदेगा भारत। और जो ये मान के चलिए जो है भारत ने जो है अपनी सेना में जो है उसकी मतलब क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करते हुए और इस तरह से आगे बढ़ रहा है। और रक्षा मंत्रालय ने जल्दी जो है वायुसेना के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आगे बढ़ाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और भारत के पास जो है वर्तमान में 3 अलग स्क्वाड्रन हैं जिनको अलग अलग तरफ की सीमाओं पर तैनात किया गया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा मतलब ऑपरेशन सिंदूर था उसमें जो है S-400 ने जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये उसी वही मतलब एक मिसाइल है, एडवांस मिसाइल, तो वही है। यह है रूस की एडवांस मिसाइल की प्रणाली है ना। तो रूस से खरीदेगा। अगर हम बात करते हैं, देखिए रूस को, क्योंकि रूस जो है एक दुनिया का सबसे मतलब दुनिया के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, तो हम कैसे देखते हैं इसको, देखिएगा। तो अगर हम देखें इसको यहाँ से अगर हम बनाएं तो ऐसे करके देखिए, ये तो आता है यूरोप का पार्ट ऐसे करके, और ये ऐसे चला जाता है इस तरह से इस तरह से इस तरह से बनते हुए, और ये सब इस तरह से बन जाता है ऐसे करके, है ना। और ये आ जाता है हमारा पर्वत, जिसे हम अल्पस पर्वत भी कहते हैं, ऐसे करके बन जाता है। इसके बाद में ये आ जाता है हमारा कजाकिस्तान, और ये आ जाता है हमारा मंगोलिया, और इस तरह से ये बन जाता है हमारा पूरा रसिया। तो ये रसिया है हमारा, है ना, पूरा। और नीचे को अगर हम बात करेंगे ऐसे करके, तो ये बन जाते हैं छोटे 2 देश, जो हम कहते हैं जो नीचे की ओर बन जाते हैं, है ना। मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, है ना। और इसी के जो ये है, ये बन जाता है हमारा जापान, है ना। तो अगर हम नीचे देखेंगे तो ये सब बन जाता है हमारा चाइना, और नीचे को आएंगे तो बन जाता है हमारा इंडिया वगैरह। तो ये रशिया की कंडीशन है। और यहाँ पर जो है इसकी जो मान के चलिए कैपिटल है वो क्या है, मॉस्को, है ना, ये है।
तो ये हमने देखा रसिया के आसपास का क्षेत्र और जो स्थिति है वो हमने देख ली। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम राज्य नवाचार मिशन त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है राज्य में नए आइडियाज और स्टार्टअप्स और एआई जैसे पहलुओं को बढ़ावा देना है। और इस यह जो मिशन है वो अटल इनोवेशन मिशन 2.0 का हिस्सा है, जिसको जो है नीति आयोग द्वारा संचालित किया जा रहा है। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि नीति आयोग द्वारा जो है अटल इनोवेशन मिशन जो है वो शुरू किया गया था और उसी को जो है उसी का एक ये विशेष पार्ट है जो कि राज्य नवाचार मिशन जो है त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है ना? तो ये स्थिति है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खबर क्या है हमारी? संसद में नया बीज जो विधेयक है यानी सीड बिल जो है पेश होगा ऐसा माना जा रहा है। और उस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले जो हाई मतलब क्वालिटी के बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको उपलब्ध कराना है और नकली जो फेक सीड्स हैं उनकी बिक्री पर क्या करना है? रोक लगाना है। तो ये अगर मान के चलिए ये अगर विधेयक जो है कानून बन जाता है तो ये विधेयक जो है बीज अधिनियम यानी सीड एक्ट 1966 और बीज नियंत्रण आदेश यानी सीड कंट्रोल ऑर्डर जो है 1983 का स्थान ले लेगा। और उससे जो है नया जो मतलब कह सकते हैं बीज विधेयक जो है अगर वो कानून बन जाता है तो ये उसका स्थान ले लेगा, है ना? तो ये हमने महत्वपूर्ण खबर देखी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने जो है 3 अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। और ये जो उद्घाटन हुआ है जो असम राज्य है उसके डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी तट पर किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य अगर बात करते हैं तो वो है रिवर वेस्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाना, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ाना और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को मजबूत करना। तो इसके जो है मुख्य उद्देश्य हैं। जो हमारी अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना यानी प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल जी ने। तो ये हमने देखा। अगर हम बात करते हैं देखिएगा अगर मतलब पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं यानी नॉर्थ ईस्ट का अगर स्टेट की बात करते हैं तो किस तरह से बना हुआ है इसको देख लेते हैं एक बार। देखिएगा ऐसे करके ये बन जाता है सिक्किम, है ना? इस तरह से ये बन के सिक्किम पहुंच जाता है ऊपर की तरफ से सिक्किम की ओर से। और ये कुछ इस तरह से ऐसे बन जाता है। ये हमारा इसको अगर देखेंगे इस तरह से, है ना? ये ऐसे करके। तो ये अब ये जो नदी आती है यहाँ से एंट्री करती है हमारी। अगर हम देखेंगे यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और यहाँ जो है ये देखिएगा ये, है ना? ऐसे करके आती है और ये अंततः जो है यहाँ पर गिर जाती है। यह है ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर हम बात करते हैं देखिएगा यहाँ पर ये दो दो स्टेट हैं ऐसे करके, है ना? ये और एक स्टेट हमारा बन जाता है ये वाला ऐसे करके ऐसे करके। तो ये तो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड हुआ और ये हुआ हमारा मणिपुर, ये हुआ मिजोरम और ये हुआ त्रिपुरा और ये हुआ मेघालय। और ये जो हमारा ये है आसाम, है ना? ये बचा हुआ। और यहाँ पर जो है डिब्रूगढ़ में जो है इन जो मतलब कह सकते हैं 3 अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन जो किया गया है वो यहाँ पर किया गया है डिब्रूगढ़ में। तो इस तरह से बन जाता है कुछ नॉर्थ ईस्ट का मतलब मैप। तो ये हमने देखा। तो आज के लिए बस मैं इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि जो हमारी जो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आपको पसंद आई होंगी। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।